हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ चना दाल मसाला पूड़ी की रेसिपी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। चाहे टिफ़िन में रखाना हो या किसी यात्रा में जा रहे हों, ब्रेकफास्ट के लिए हो, लंच के लिए हो या डिनर के लिए हो, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसे बिना सब्जी के आप यूं ही चाहे चाय के साथ, अचार के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत टेस्टी है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप चने की दाल। तो इसको हमको भिगाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगा दीजिए, और यदि नहीं है तो गुनगुना पानी डाल करके 1 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। वैसे मैंने पहले से ही भिगा करके रखा था। तो दाल भीग चुकी है, अब इसका पानी हम अलग कर देंगे। भिगाने से पहले ही दाल को मैंने 2 से 3 बार धुल लिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा गंदा पानी नहीं है। आप चाहें तो इसको फिर से भी धो सकते हैं। तो अब पानी अलग कर दिया है। जो ये पानी निकला है इसको हम पौधों में डाल देंगे और दाल हमारा तैयार है। तो अब लेना है ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे ये हमारी दाल को, भीगी हुई दाल को। अब फ्लेवर के लिए इसमें कुछ चीज़ें डालूंगी। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा, साथ ही डाल दिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही 2 से 3 लाल मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। यदि लहसुन खाते हो तो डालें, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं। पानी डाल दिया है 3 से 4 चम्मच के लगभग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है इसमें, इतना कि ये पिस जाए अच्छे से। तो देखिए मैंने पीस लिया है, अच्छे से स्मूथ कर लिया है, दरदरा नहीं रखा है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो इसको खाली कर लेंगे एक बड़े से बर्तन में, ताकि बाकी की चीज़ें भी हम इसमें मिला सकें। तो अच्छे से जार को साफ़ करते हुए मैंने खाली कर लिया है, और चलिए इसमें डाल देते हैं मसाले। तो 1/4 चम्मच यहाँ मैं टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर ले रही हूँ, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। साथ ही आधा चम्मच के लगभग इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। 1/4 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही 1 चम्मच भर के ले लिया है मैंने धनिया का पाउडर। 1 चम्मच है नमक, जो आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही 1 चम्मच ले लिया है अजवाइन। इसको थोड़ा सा मसल के हम डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो अच्छे से। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। तो यहाँ मैं 4 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। सूजी डालने से होगा ये कि हमारी जो पूड़ियाँ जो फूलती हैं तो वो जल्दी से नरम नहीं पड़ेंगी और अच्छी क्रिस्पी रहेंगी। जैसे आप कचौरी का मज़ा अगर पूड़ियों में लेना चाहते हैं तो ये सूजी डालने से बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा। तो सूजी डाल करके रेस्ट कर देते हैं, 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, और इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डाल दिया है धनिया पत्ती, अच्छे से कर देना है मिक्स। और ये मिक्स तो अब तैयार है, सूजी अच्छे से दाल का पानी पी चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम के लगभग गेहूं का आटा लिया है। पहले हम आधा आटा डालेंगे, और चने के दाल के पेस्ट में ही हम इस आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो हम बाकी का आटा भी डाल देंगे। तो मेरे दाल के हिसाब से तो ये आटा परफेक्ट था। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें और भी आटा डाल सकते हैं, जितना भी ज़रूरत लगे उतना, और पानी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच तेल डाल दिया है, अच्छे से इसको थोड़ा सा हम गूँथ लेंगे, और इसके बाद इसको भी हम 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के रेस्ट के बाद हम बनाएंगे इससे पूरियाँ। तो अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसको बराबर बराबर पीसों में इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे, और इसके बाद हम इससे पूरियाँ बनाएंगे। दोस्तों ये पूरी ऐसी है कि अगर आप यात्रा में जा रहे हैं या टिफ़िन में दे रहे हैं तो ठंडी होने के बाद भी ये बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसे बिना सब्जी, बिना पूरी, बिना अचार वगैरह के भी ऐसे ही खाएंगे ना तो भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने इसकी लोइयाँ कट कर ली हैं और बना ली हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग तेल, और इसको अच्छे से हम ऊपर लगा देंगे, ताकि जब हम बेलते समय अलग से हमको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ लोइयाँ सूखेंगी भी नहीं। तो चलिए अब बेल लेते हैं पूड़ियों को। तो इसमें दाल है, चने की दाल, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। देखिए आसानी से बेल रहा है। तो मीडियम थिकनेस का पूड़ी हमको बेलना है, बहुत ज़्यादा ना पतला
और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। ये देखिए इस साइज का। तो एक और मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। तो लोई लेना है इस तरह से, और तेल इसमें पहले से ही लगा हुआ है, और इस तरह से हमको बेल लेना है। तो इस तरह की पूड़ी बना के तैयार कर लेनी है। सारी की सारी पूड़ियों को बेल लेना है। तो मैंने पूरी पूड़ियाँ बेल ली हैं, ये देखिए, और थाली में इसको रख लिया है। तो 2 थालियाँ भर के मैंने पूड़ियाँ बेल ली है, और तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अच्छी हीट आ रही है। यहाँ हम धीरे से एक पूड़ी को डालेंगे, और इसको बिल्कुल नहीं छूना है, इसको आराम से ऊपर आने देना है। और जैसे ये ऊपर आ जाएगा तैर करके, तो हम इसको झारे की सहायता से नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जब आप नीचे दबाएंगे तो पूड़ी हमारी फूलने लगेगी। ये देखिए इस तरह से। और जैसे ही ये ऊपर आएगा पूड़ी, आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। उससे होगा ये कि पूड़ी अंदर तक पकेगी, ऊपर ऊपर गोल्डन नहीं होगा, और थोड़ी क्रिस्पी भी पूड़ी बनेंगी। तो देखिए ये हल्का गोल्डन तो हो गया है, पर इसको हम और पकने देते हैं। इसके तेल के टेम्परेचर को कम करने के लिए मैंने एक पूड़ी और डाल दी है, ताकि जो हमारी ऊपर वाली पूड़ी है वो थोड़ा देर और पके, और थोड़ी सी सख्त हो, मुलायम ना हो, कचौरी टाइप का टेक्सचर आ जाए, इसके लिए। और नीचे वाली पूड़ी को भी दबा करके हम फुला देंगे। ये देखिए वो भी फूल गई है, और ये लगभग सिक चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। देखिए कमाल का कलर आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात इस पूड़ी की ये है कि बहुत ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करता। अब ये पूड़ी भी सिक करके तैयार है, तो हम तीसरी पूड़ी इस तरह से डाल देंगे, और जैसे ही वो ऊपर आएगा फिर उसको हम दबा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से करते हुए सारी पूड़ियों को सेंक लेना है। बहुत ही गर्मा गर्म पूड़ी आप या तो चाय के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, या जैसे आप मन करता है आपका वैसे खाइए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो यदि वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना तो बनता है। और यदि चैनल में पहली बार आगमन हो रहा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे पूड़ियों को बना लिया है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, या कौन सी बातें समझ में नहीं आई हैं। तो मैं कोशिश करूँगी। मेंबरशिप भी मेरे चैनल में चालू हो गया है, तो यदि आप चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैं वहाँ डायरेक्ट आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।